वंदे मातरम। हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का, साथियों का सादर अभिनंदन, वंदन व नमस्कार। साथियों, मैं आज फिर आप सभी के समक्ष स्वास्थ्य से जुड़ी एक समस्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो एक मानसिक रोग है। परंतु शरीर की हमेशा हर बीमारी का मन पर असर होना और मन की बीमारी का शरीर पर असर होना स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि हर कोई स्ट्रेस से, तनाव से गुजरता है। सभी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। सामाजिक कारण हो, निजी कारण हो, खान पान से जुड़ा कारण हो, आदमी की कार्यशैली से जुड़े कारण हो, घर परिवार की समस्याएं हो, आपके ऑफिस के कार्य से संबंधित हो, खेत कमाओ किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, अमीर की बात हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, कोई राजनेता हो, हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। वास्तव में तनाव एक समस्या से उत्पन्न होता है, और जब समस्या वो बढ़ती जाए तो वो एक बीमारी का कारण बन जाती है। अनेक विशेषज्ञों की ऐसी भी राय है कि सामान्य रूप से जो हल्का तनाव आता है वो कई बार व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देता है, बशर्ते कि उस तनाव को हम किस दृष्टि से लेते हैं। क्या हम उसको सकारात्मक दृष्टि से एक चैलेंज मान कर ले रहे हैं? यदि ऐसा है, आपने चैलेंज को स्वीकार किया, उसके प्रति समर्पण भाव से लगे, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। परंतु यदि हम नेगेटिव अप्रोच में, नकारात्मक दृष्टि से उसको लेंगे, उसी दृष्टि से सोचेंगे, तो यह तनाव आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तनावग्रस्त व्यक्ति के विचारों में, उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो सिर में दर्द होना, माइग्रेन जैसी उल्टी की समस्याएं होना, काम में मन न लगना, मन में नकारात्मक भावों का आना, किसी चीज़ की इच्छा न होना, यानी हर प्रकार से वह व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, और इसी दृष्टि से वह कई बार अनेक तरह के ऐसे कदम भी उठा लेता है जिससे जीवन हानि भी हो जाती है। अगर हम बात करें युवा शक्ति की, बच्चों की, तो उनमें अधिकतर ऐसे कारण आ रहे हैं कि बचपन से किसी परिवार की व्यवस्था के कारण, माता पिता की व्यवस्था के कारण अगर बच्चों को समय न मिले तो बच्चे कई बार अपने आप को अलग सा, अकेला सा महसूस करने लगते हैं, और वह उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव पैदा कर देता है। इसके साथ ही जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब पढ़ने लगता है, तो हम उसको कंपटीशन न देख करके हम उससे अपेक्षा ज़्यादा कर लेते हैं, और इतना बच्चे को तनाव बढ़ने लग जाता है कि वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे साथी क्या कहेंगे। इस प्रकार के मन में भावों को पैदा होने लग जाता है। दूसरा, काम का बच्चों पर, स्कूल का बोझ, आकर के फिर कोचिंग का बोझ, हर वक्त किताबें, हर वक्त पढ़ाई, ऐसी जो स्थिति रहती है, खेलने का समय न मिलना,
किसी और दूसरी बातों का विचार न होना, परिवार में बैठ करके किसी बात पर चर्चा न होना, किसी को वो अपनी बात को नहीं कहता, अंदर ही अंदर वह महसूस करने लगता है। तो इसलिए सामाजिक कारण, परिवार के कारण, एकेडमी के कारण, और इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो बच्चे का संगति पर बड़ा असर पड़ता है। अगर बच्चा इन भाव में फंसा और एक अच्छी संगति में आ गया तो उसका जीवन निखर सकता है, परंतु वह अगर कुसंगति में फंस गया, अच्छे बच्चों को उसको साथ न मिला, तो वह नशे की या दूसरी कई प्रकार की ऐसी आदतों का शिकार बन जाता है कि वह अपने आप में न चाहते हुए भी उनमें फंसता चला जाता है। ऐसे महिलाओं की बात करें, हमारी माँ बहनों पर घर परिवार में इतना ज़्यादा बोझ बढ़ने लगा है। पढ़ लिख करके वो ऑफिस में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है, तो ऑफिस का बोझ होना, वहाँ विचारों का न मिलना, परिवार में भी कई बार जो है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स उसके मन को जो है वो खिन्न कर सकती है। साथ ही कई बार आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कुछ इस प्रकार से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो भी मन को प्रभावित करते हैं। मन खिन्न रहना शुरू हो जाता है, मन पे तनाव होता है। तो हम इन बातों की चर्चा करें कि सामाजिक कारण भी है, पारिवारिक कारण भी है, निजी कारण भी है, महिलाओं में इसी प्रकार का है। और ऐसे ही अगर हम पुरुषों में करें, अपने भाइयों की बात अगर हम करें, तो उसमें कई बार जो है ना उद्योग से जुड़े बार बार असफलता हो जाना, किसान का कई बार फसलों का नुकसान हो जाना, आर्थिक तंगी हो जाना, गरीबी, उसमें मायूसी अगर आ जाए, तो ऐसे कई कारण उनको, भाइयों को भी वो घेर सकते हैं। तो साथियों, इन सब के बावजूद अगर हम बात करें कि तनाव जो है एक वास्तव में एक ऐसी एक समस्या से उत्पन्न बीमारी है, तो इसमें एक सबसे जो मुख्य बड़ा कारण होता है वो हमारा संतुलित आहार न लेना भी होता है। अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे और तनाव में रहेंगे तो क्या है कि ऐसे हार्मोन जैसे कार्टिसोल है वो अंदर ज़्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वो शरीर से ज़्यादा एनर्जी बनाने के कारण शरीर की ही ताकत को कम कर देता है। हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत वेस्ट हो जाती है और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं हो पाती। तो हम सोचने में अपने आप में मायूस होने लगते हैं और ऐसे हम कदम उठाते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाते हैं। तो इससे हमें करना क्या चाहिए वास्तव में? तो पहला मंत्र मैं आपको एक बात से बताता हूँ कि यदि आप अपनी स्थिति को बदल लें, आप एक अंदर से एक ऐसी अपने एक अलग से क्रिएटिविटी जो पढ़ाई से हटकर हो, चाहे आप अपने खेल में रुचि बढ़ाएं, घंटा 2 घंटा जरूर खेलें, आप म्यूज़िक में अपना समय लगाएं, आप संगीत सुनें, आप गार्डनिंग करें, आप ड्राइंग में जाएं, आप अच्छे साहित्य को, प्रेरणात्मक जो प्रेरणादायी जो हमारी पुस्तकें हैं आप उनको पढ़ें। तो वो क्या है कि वो आपकी जो तनाव की जो स्थिति है उसमें ब्रेक लगाती है। तो आप समय से जाते जाते अपने आप में ही सुधार का कारण लगते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला ये करना चाहिए कि अपने भाव को, अपने विचार को बदलने के लिए कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हम अकेले न रहें, हम अकेले कुछ ना कुछ करते रहें जिससे कि आप पर उसका तनाव का ज़्यादा असर न पड़े। दूसरी जो बात है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में जितने भी मौसमी फल हैं, आपकी रुचिकर जो भी अन्न है, भोजन है, वो लेना चाहिए। दूध अपने आप में बड़ा उपयोगी है। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उनको ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप टमाटर, शकरकंदी या कोई भी मौसमी फल आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जो इससे जो ऊर्जा बढ़ जाए, जो कैरोटीन वगैरह जो पैदा होता है, तो आप ऐसा देखेंगे कि आप इससे निकलेंगे, आप तनाव आते हुए भी तनाव को महसूस नहीं करेंगे और आपको बीमारी नहीं लगेगी। और आजकल जो सबसे बड़ी बात देखी है, जिसमें अनेक प्रकार के अनुसंधान भी हुए हैं, देखा है कि योग जो है आपकी मनोस्थिति को बहुत मजबूत बनाता है। योग अगर आप करेंगे, आसनों की बात करें तो आप शवासन कीजिए, सर्वांग आसन कीजिए, योग मुद्रा कीजिए, वज्रासन की जो पोजीशन है वो कीजिए, वीरभद्रासन कीजिए जिसमें आपकी शक्ति बढ़ेगी,
तो आप अनेक प्रकार के ऐसे अगर आसन करेंगे तो आपके मानसिक और शारीरिक का जो संतुलन है वो बराबर रहेगा, और आप तनाव को एक बीमारी न बना करके तनाव को एक चैलेंज बनाने के उसमें आपकी मूड आपका बनने लगेगा और आप कभी असफल नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें, प्राणायाम बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपके नकारात्मक भाव, आपकी जो अंदर की वेस्ट जो है वो तो बाहर जाती है, और जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपकी अंतर प्रवेश करती है। तो आप जो है ना, योग करने से अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं, तनावग्रस्त होने के बाद स्वस्थ हो सकते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम चर्चा करें तो तनाव आपके लिए कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो आपको फिर अवसाद है, किस तरह के ऐसे कदम उठाने को आपको बाध्य कर देती है कि जिससे आपका जीवन सफल बन जाता है। तो सभी मित्रों को मैं यह अनुग्रह करता हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है, पहले आप स्वयं प्रयास कीजिए, फिर भी अगर नहीं ठीक तो आप मनोचिकित्सकों से, विशेषज्ञों से, साइकोलॉजिस्ट साइको हमारे जितने भी हैं मनोरोग विशेषज्ञ हैं, मानसिक रोग चिकित्सक हैं, उनकी सलाह अवश्य लीजिए। परंतु अपने आप में जो आप कर सकते हैं, हम उन्हीं बातों की जो चर्चा की है कि संतुलित आहार लीजिए, योग प्राणायाम आसन कीजिए, हैं जी। तो नकारात्मक भावों का मन में प्रवेश न करने दें और एक धैर्य को रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर लेकर के आएँ। तो आप अगर ऐसा करेंगे, तनाव आपके लिए जो है एक बीमारी न रह करके एक चैलेंज बनेगा, और वो जो चैलेंज आप बन जाते हैं और उस दृष्टि से आप सकारात्मक बन के जब आगे करेंगे तो आप सफल ही होंगे और एक बीमारी से बाहर भी निकल पाएंगे। तो इसी सभी के साथ मैं आपको बहुत नमन करता हूँ। साथियों, आप इस वीडियो को सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आगे और जो वीडियो लेके आने वाला हूँ तो आप सभी के पास वो भी पहुँचें। आप बेल आइकॉन को भी दबाइए और अपना समर्थन दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।